अभी एकदम चुप, मुंह पे ताला लगाकर बैठो, लोग बोल रहे हैं एक कान से सुनो दूसरे से निकालो, डिस्ट्रैक्शन का दी एंड। जिस दिन सक्सेसफुल हो जाओगे ना, उस दिन कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मुझे पता है यार, इस जमाने में ना बहुत लोग होंगे जो कि तुमसे ये बोलेंगे कि तुझसे कुछ नहीं होगा, तू नहीं कर सकता, तू नहीं कर सकती। इवन कुछ कुछ कंडीशंस में शायद आपके पेरेंट्स भी आपसे बोलते होंगे, मुझे पता है। लेकिन याद रखना, जिस दिन रिजल्ट आ जाए ना, उस दिन एक डब्बा मिठाई का एक्स्ट्रा उन सब रिश्तेदारों को भिजवाना है जो कि तुमसे बोला करते थे कि तेरा तो कुछ नहीं हो पाएगा। जब तुम किसी बहुत बड़ी चीज के पीछे भगते हो ना, तो जिंदगी तुम्हें 10 बार गिराती है, ठीक है, पर 11वीं बार जो उठता है ना, वो फोड़ता है, उसको देता है भगवान फिर, क्योंकि वो देख रहा होता है कि भाई ये तो हार ही नहीं मान रहा यार। मेहनत करना, मेहनत का ये कोई ईंट उठानी सीखनी है। सीखना ये है कि कैसे बैठ के अपने दिमाग को यूज करना होता है। बैठ भी नहीं पाते, 5 मिनट से ज्यादा तुम्हारी कॉपी किताबों में दिमाग नहीं लगता। दिक्कत तुम्हारी ये नहीं है कि सिटिंग आवर्स नहीं हो पा रहे, 3 घंटे फोन में तो बैठ सकते हो। दिक्कत ये तुम्हारा फोकस ही नहीं है उस चीज पे, क्योंकि सुबह उठते ही हमारा डोपामीन जो है वो इस लेवल पे पहुंच जाता है। उठते ही हमें फोन चाहिए, फोन देखते ही हम पूरा टाइम उसमें निकालते हैं, आधा घंटा, फिर हमारा दिमाग जो है सारे उन गानों और रील्स में बैठ जाता है। तो पढ़ाई में मन कैसे लग जाएगा? कभी अपना रूटीन ठीक ही नहीं करा, कभी सोचा ही नहीं सुबह जल्दी उठ जाते हैं, कभी सोचा ही नहीं सुबह उठ के बाहर चले जाते हैं। सुबह उठते बस एक चीज चाहिए कि रील देख लूंगा। मैंने ही खुद को बर्बाद किया था, अब मैं ही खुद को सुधार कर दिखाऊंगा। टाइम वेस्ट बंद, कम बैक शुरू। तू खाना मत खाना किसी दिन, लेकिन कोई दिन ऐसा नहीं निकलना चाहिए जिसमें तूने एटलीस्ट 30 मिनट पढ़ाई नहीं करी हो। बिकॉज कि तुम्हारी जो बॉडी है ना, वो सरवाइव एक दिन बिना खाना खाए कर लेगी, लेकिन तुम्हारा जो ब्रेन है ना, उसको अगर तुम राइट फूड नहीं दे रहे हो तो तुम दुनिया में हर दिन 10 साल पीछे जा रहे हो, 1 साल नहीं, क्योंकि दुनिया में इतनी चीजें हो रही है। तो वो 30 मिनट पढ़ना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है, बिकॉज दैट इज हाउ यू विल बी एबल टू चेंज योर लाइफ एंड अदर पीपल्स लाइफ। डिसिप्लिन लूज मत करो, मन है नहीं है, तू पढ़ेगा। दिन कैसा जा रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तू पढ़ेगा। आज घर में कोई दिक्कत हो गई, तू पढ़ेगा। किसी दोस्त से कोई लड़ाई हो गई, तू पढ़ेगा। डिसिप्लिन ग्रेटर देन एनी मोटिवेशन। सबसे पहले तो खुद से मक्कारी करना बंद कर दो। अब डेली पढ़ना है, लगातार पढ़ना है, कुछ और चीजें नहीं देखनी है। वो जो तुम्हारी डिस्ट्रैक्शन की प्रॉब्लम है, अब उसको निकाल दो यार, निकाल दो यार। बहुत हो गया, बहुत हो गया अब, ठीक है। बेस्ट लगाएंगे अपन बेस्ट लगाएंगे, ठीक है। मैं भी यहां पर खड़ा हूं तुम्हारे लिए, मैं खड़ा हूं तुम्हारे लिए। इस साल जो गोल है ना, एक पेपर लेना मेरी जान, ठीक है, और उस पेपर में क्या करना ना, ये पेपर है तुम्हारा, इस पेपर पे बड़ा बड़ा यहां से ऐसे लिखना है तुम्हें कि आई विल स्कोर 95% दिस ईयर इन 10th, ठीक है। मैं 95 लिख रहा हूं, तुम्हारा मन है तुम 98 लिखो, तुम्हारा मन है तुम 100 भी लिखो, तुम 100 भी लेके आओगे। पॉइंट इज अपने हाथ से लिखना। अगर तुम अपने हाथ से लिखोगे, ठीक है, मन में नहीं सोचना, मन में तुम्हारे 100 ख्याल होते हैं, 100 ख्याल कोई सच हो जाते हैं। जो चीज लिखते हो ना, उसको लिख के सामने अपने चिपका लेना। जिस स्टडी टेबल पे बैठते हो उस पे सामने यहाँ चिपका लेना, और चिपका के रोज सामने देखोगे तो हाँ यार, इसे ही कहते हैं मैनिफेस्टेशन, और ये पूरी होती है। होना पड़ेगा हमें गायब इस दुनिया के अंदर। अगर सक्सेसफुल होना है तो लोगों से दूर होना पड़ेगा। जब तक आप अपनी सबसे कीमती चीज कुर्बान नहीं करते, कोई भी चीज आपको मिलती नहीं है। ये सच्चाई है इस जीवन की। डिसअपियर अब तुम्हें होना पड़ेगा, क्योंकि अब बात आ गई है तुम्हारे ईगो पे, है ना। बहुत बोल लिया लोगों ने अभी तक कि तुम नहीं कर पाओगे, अब ईगो पे बात है यार। अब करना पड़ेगा, डिसअपियर हो जाओ और अब मेहनत लगाना स्टार्ट कर दो। आपके जीवन का इस समय सबसे बड़ा कर्तव्य पता है क्या है? आपने जो सपना देखा था, उस सपने के लिए पूरी जी जान लगा दो, पूरी ईमानदारी से दिन रात मेहनत करो, बिना ये सोचे समझे कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, मेरी क्या रैंक आएगी, कौन सा कॉलेज मिलेगा, कौन सी ब्रांच मिलेगी। ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट पता है क्या है? इंपॉर्टेंट है जो सपना देखा है ना, उसके लिए आखिरी दम तक मैदान में टिके रहना। इंपॉर्टेंट है लास्ट मोमेंट तक लड़ना। इंपॉर्टेंट है उस फिनिश लाइन को टच कर। तो ये आपको अपने आप से कमिटमेंट करना पड़ेगा। तो डिसिप्लिन का मतलब क्या है? डिसिप्लिन का मतलब है कंसिस्टेंट, पेशेंस के साथ लगातार मेहनत करते रहो दोस्तों। धीरे 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 तुम अपनी मंजिल तक पहुंच जाओगे।
एक आदमी अगर सिर्फ 5 पेज रोज पढ़ना शुरू कर दे, सिर्फ 5 पेज, हार्डली टू 15-20 मिनट्स मैक्सिमम। 5 पेज इज इक्वल टू वो 2 महीने में ऐसी एक किताब खत्म कर सकता है जो किताब आपके हाथ में है 300 पेज की। ठीक, 5 पेजेस इन अ डे मीन्स 150 पेजेस इन मंथ, यानी वो 2 महीने में एक किताब खत्म करेगा आराम से। हाँ, यानी एक साल में वो 6 किताबें पढ़ सकता है अगर वो 20 साल का है तो। और 30 साल का आते आते वो 200 बुक्स पढ़ लेगा, अराउंड 180 बुक्स। और 30 साल में अगर कोई लड़का 200 किताब पढ़ा होगा तो आप अंदाज लगा सकते हो कि उसका थॉट प्रोसेस क्या होगा, आप अंदाज लगा सकते हो कि उसकी बातचीत का स्तर क्या होगा, सिर्फ 30 साल का। और अगर ये 15 साल में शुरू कर दे तो ये कंडीशन उसकी 25 साल में हो जाएगी। और कितनी देर? सिर्फ 15 मिनट। और संस्कार जिंदगी जीने के 2 मूल मंत्र। शिक्षा कभी झुकने नहीं देगी और संस्कार कभी गिरने नहीं देंगे। तुम लोग को एक बात बता देते हैं कि इस दुनिया में ना एक भिखारी की और एक स्टूडेंट की, विद्यार्थी की कोई इज्जत नहीं होती है। जिसकी कोई इज्जत ही नहीं है तो उसकी बेइज्जती क्या हो गई? भिखारी क्यों बोला मैंने? और तुम लोग को भी मैं भिखारी बोल रही हूँ। इतनी भारी बेइज्जती क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि अभी भी तुम लोग मम्मी पापा से डिपेंडेंट हो, स्कूल की फीस के लिए, नए कपड़े खरीदने के लिए, खाने पीने के लिए। तो जब तक तुम अपने आप सक्षम ना हो जाओ, इंडिपेंडेंट ना हो जाओ, तब तक तुम ये सोचना कि मैं तो भिखारी हूँ।